खूंखार भेड़िया शिकार पर निकला था, पर तभी एक अदृश्य ताकत उसे हवा में उछाल देती है। वो पलटकर हमला करता है, पर उसे फिर से जमीन पर पटक दिया जाता है, जो इस जंगली भेड़िए के लिए एक बेइज्जती थी। इस अनजान और खौफनाक दुश्मन के सामने भी वो अपनी जान की बाजी लगाने का फैसला करता है, लेकिन अगले ही पल वो भेड़िया खून से लथपथ होकर वही दम तोड़ देता है। कुछ ही दूर पर स्कारफेस भालू को भी एक अजीब से खतरे का एहसास होता है। जंगल में शिकार का सालों का एक्सपीरियंस उसे चौकन्ना कर देता है और वो उस अदृश्य जीव से भिड़ जाता है। ये पूरा शॉकिंग नजारा पास में छुपी हमारी हीरोइन अपनी आंखों से देख रही थी। खतरनाक लड़ाई के बाद वो भालू उस अदृश्य जीव को हरा देता है, लेकिन कहानी में अब एक ट्विस्ट आने वाला था। जैसे ही भालू मुड़ता है, वो अदृश्य जीव फिर खड़ा होता है और एक ही मुक्के में उसकी गर्दन तोड़ देता है। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस जीव ने 1000 किलो के भालू को खिलौने की तरह उठा लिया था। ये देखकर हीरोइन की सांसें अटक जाती है और वो भागकर नदी में कूद जाती है। नदी से निकलकर वो सीधे अपने कबीले पहुंचती है और उन्हें सारी कहानी बताती है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता। पर तभी एक आदमी के सीने पर 3 लाल लेजर डॉट्स चमकते हैं और वो वही ढेर हो जाता है। उसके साथी तुरंत तीर चलाते हैं, जो टारगेट को लग जाता है और पहली बार उस अदृश्य शिकारी का असली चेहरा सामने आता है। ये कोई और नहीं बल्कि एक प्रेडेटर था, जो अपनी ट्रेनिंग के लिए धरती पर आया था। उसका मिशन सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जंगल के हर बड़े शिकारी को खत्म करना था। ये कहानी 1715 के दौर की है, जब इंसान कबीलों में और आदिवासियों की तरह रहते थे। ये लोग शिकार करने की अपनी काबिलियत पर बहुत घमंड करते थे और इसलिए इस एलियन से भी नहीं डरे। इन लोगों ने टीम बनाकर प्रेडेटर को घायल भी कर दिया था, लेकिन उसके एडवांस्ड हथियारों के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं सके। प्रेडेटर की ताकत और टेक्नोलॉजी के आगे ये लोग बस कीड़े मकोड़े साबित हो रहे थे। एक आदमी अपनी जान बचाकर भागता है, जहाँ उसे एक और साथी मिल जाता है। दोनों मिलकर घात लगाकर हमला करने का प्लान बनाते हैं और तीर कमान तान लेते हैं। उन्हें लगा था कि जीत पक्की है, पर प्रेडेटर ने अपने थर्मल विजन से उन्हें पहले ही देख लिया था। लेकिन तभी हीरोइन उन लेजर डॉट्स को देख लेती है और सही समय पर अपने साथी को बचा लेती है। लेकिन स्पीड में बहुत ज्यादा फर्क था और भागते हुए उसका साथी मारा जाता है। हीरोइन पागलों की तरह भागती रहती है, लेकिन गलती से एक शिकारी जाल में फंस जाती है। पर ये जाल उसके कबीले का नहीं था और प्रेडेटर उसे बिना कोई चैलेंज समझे छोड़कर चला जाता है। कुछ ही देर में वहाँ बंदूक लिए 4 लोग आते हैं और पता चलता है कि ये जाल उन्हीं का बिछाया हुआ था। हीरोइन की आंख खुलती है तो वो और उसका भाई एक पेड़ से बंधे हुए थे। ये फ्रेंच शिकारी थे और उन्होंने इन दोनों को प्रेडेटर के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था। उन्होंने प्रेडेटर को जिंदा पकड़कर उससे पैसे कमाने का सोचा था, पर ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। खुद को शिकारी समझने वाले ये लोग अब खुद यहाँ शिकार बनने वाले थे। जल्द ही प्रेडेटर घात लगाकर बैठे इन शिकारियों को एक एक करके खत्म करने लगता है। धूल और धुएं के बीच से प्रेडेटर का डरावना पंजा बाहर आता है, जो बहुत ही भयानक था। वो धीरे धीरे हीरोइन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक कुछ होता है। प्रेडेटर को पकड़ने के लिए इन शिकारियों ने चारों तरफ बहुत सारे ट्रैप लगाए हुए थे। जैसे ही प्रेडेटर गिरता है, 2 लोग उस पर एक बड़ा सा जाल फेंक देते हैं। उन्हें लगता है कि वो कामयाब हो गए, पर प्रेडेटर अपने पंजों से उस जाल को फाड़ देता है। इसके बाद वो एक हाईटेक मेटल का जाल फेंकता है, जो एक शिकारी को नैनो टुकड़ों में काट देता है। अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी की वजह से प्रेडेटर 17वीं सदी के इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसके पास हमले के लिए न सिर्फ हथियार थे, बल्कि खुद को बचाने के लिए एक ऑटोमेटिक शील्ड भी थी। ये शील्ड किसी भी तरह की बंदूक की गोली को आराम से रोक सकती थी। एक डरा हुआ शिकारी प्रेडेटर के सिर पर गोली चलाता है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी। गोली उसकी शील्ड से टकराकर वापस उसी शिकारी के सिर में लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। शायद अब उसे बोरियत होने लगी थी, इसलिए वो अपने हाथ पर लगे कंट्रोलर से एक बॉम्ब एक्टिवेट करके चला जाता है। इसी बीच हीरोइन और उसका भाई पास पड़े जाल की मदद से रस्सी खोलकर भाग जाते हैं। बचे हुए शिकारी प्रेडेटर के छोड़े हुए डिवाइस को देख रहे थे कि उसमें से 3 डिस्क निकलकर हवा में उड़ती है और अगले ही पल वो तीनों एक साथ फट जाती है और पूरे एरिया को तबाह कर देती है। दूसरी तरफ हीरोइन एक बचे हुए फ्रेंच शिकारी से मिलती है, जो बहुत बुरी तरह से घायल था। वो इलाज के बदले में अपनी बंदूक उसे देने का ऑफर देता है, जिसके बाद हीरोइन उसकी मदद करती है। हीरोइन के कबीले में इलाज के लिए एक खास फूल का इस्तेमाल होता था, जो खून का टेम्परेचर कम कर देता है। इससे खून बहना रुक जाता है और यहीं से हीरोइन को प्रेडेटर को हराने का एक खतरनाक आइडिया आता है। तभी उसे आहट होती है। प्रेडेटर उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच चुका था और अब बचना नामुमकिन था।